Let's see the question. A particle is projected from a horizontal surface. This is the horizontal surface with a velocity of 20 meter per second at an angle of 60 with the horizontal. When it hits the horizontal surface, its velocity makes an angle of 30 degree. यहाँ 30 डिग्री का एंगल है with horizontal. Apart from gravity, a horizontal force, यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा या तो इस डायरेक्शन में, एक्ट ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हिट्स ग्राउंड। देखिए यहाँ पर ये वेलोसिटी मेरे को दे रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड। इसके क्या दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। यहाँ पर होगा 20 कॉस 60 और यहाँ पर कितना होगा 20 sin 60। ऐसे ही मैं यदि यहाँ पर इसका कंपोनेंट करूँ तो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर होगा और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर होगा। और यहाँ की वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ वी डैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी डैश cos 60 और यहाँ पर क्या हो जाएगा वी डैश sin 60। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मेरे को एक इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है वी cos 60 और वी डैश cos 60 ये इक्वल नहीं होगी, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर कम हो सकता है कि ज़्यादा हो। वो डिपेंड करेगा कि कितना हमारा यहाँ पर फोर्स लग रहा है। फोर्स क्यों आता है, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से फोर्स आता है। तो बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की। वर्टिकल कंपोनेंट में 20 sin 60 से मैंने बॉल को फेंका और वर्टिकल डायरेक्शन में ऑलवेज ग्रेविटी हमारा रोल प्ले करती है। ग्रेविटी की वजह से ये ऊपर जाते जाते रुक जाएगा एक पॉइंट पर और ऊपर से फिर वापस से नीचे आएगा। तो जितनी स्पीड से मैंने फेंका है उतनी स्पीड से ही जमीन से टकराने वाला है, इसलिए इनके वर्टिकल कंपोनेंट में क्या कर दूंगा इक्वल कर दूंगा। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, so this is the 30 degree, so this is also 30 degree, cos 30 degree sin 30 degree। तो 20√3/2 v डैश 1/2। आई थिंक आंसर आपके सामने है, दिस इज द आंसर। ओनली समझने वाली बात थी, बाकी कुछ क्वेश्चन में रॉकेट साइंस नहीं थी।